औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस मर्ज़ पर बात करेंगे वो है उज़लाती असाबी तहरीक में ख़वातीन के चार मारूफ़ मशहूर अमराज़, जिनमें पहले नंबर पर ब्रेस्ट ट्यूमर है, दूसरे नंबर पर हार्मोन्स का बिगाड़ है, तीसरे नंबर पर उनके जिस्म में यानी रहम में पैदा होने वाली फेब्राइड रसोलियाँ हैं, और चौथे नंबर पर फ्लिपन ट्यूब्स की ब्लॉकेज है, और पाँचवें नंबर पर इसी के साथ रिलेटेड मर्ज़ है जी अंडों का ना बनना। इन अमराज के असबाब, अलामात और असूल इलाज के साथ साथ हम आम आवाम के लिए भी एक बेहतरीन होम रेमेडी बताएंगे, जिन्हें इन अमराज का शिकार ख़वातीन 1 से 2 माह तक अगर बापरहेज़ इस्तेमाल कर लें तो इन अवारज़ात से इंशाअल्लाह उनको शिफा मिल जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफाइड तबीब हूँ। तो चलते हैं और बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो इसमें हम सबसे पहले अलामात का जायज़ा ले लेते हैं कि किन अलामात की बुनियाद पर जो है आपको मालूम हो जाएगा कि आप अगर एक ख़ातून हैं तो कौन सी वो अलामात हैं जिनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप इन अमराज का शिकार हैं। तो इन अमराज में यानी उज़लाती असाबी तहरीक में जो है उज़लात में सुकेड़ होता है, और जिगर व गुदुद में तस्कीन की वजह से कमज़ोरी होती है, और दिमाग व आसाब में तहलील की वजह से ज़ौफ़ होता है। हमारा जितना भी उज़लाती निज़ाम है वो नालियों पर मुश्तमिल है, जिनको तिब की ज़बान में मुजारी कहा जाता है। तो जब उज़लात में सोजिश होती है, सुकेड़ होता है, तो ये जो नालियाँ हैं यानी जिनको हमने मुजारी कहा, ये तंग हो जाती हैं, सुकड़ जाती हैं, और फिर इनमें मवाद जो है वो रुक जाता है। उसके अलावा तेज़ाबियत की ज़्यादती होती है, गैस होती है, कब्ज़ होती है, डिकार आते हैं, रहम में फेब्राइड रसोलियाँ होती हैं। ऐसी ख़वातीन बांझपन का शिकार हो जाती हैं तो अंडे यानी एग्स नहीं बनते, और ब्रेस्ट यानी दाएं पिस्तान में अमूमन ज़्यादातर जो है वो गिल्टी नज़र आती है। हार्मोन्स के बिगाड़ की वजह से चेहरे पर नापसंदीदा बाल होते हैं, और फ्लैपन ट्यूब्स की ब्लॉकेज की वजह से ऐसी ख़वातीन को जो है वो हमल नहीं हो पाता। तो ये जो है इसकी अहम अलामात हैं। अच्छा, अब हम देख लेते हैं इसके असबाब। तो इसके असबाब में फ़ास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल है, ठीक है, बिरयानी, कोला मशरूबात, तुर्श तेज़ाबी चीज़ें, दही भले, ठीक है ना जी, और इसी तरह इमली का इस्तेमाल, चटनियों अचार का ज़्यादा इस्तेमाल, ठीक है जी, गोश्त और ख़ास तौर पर बड़ा गोश्त हो गया, मछली हो गई, इन ग़िज़ाओं के ज़्यादा इस्तेमाल से, बकसरत इस्तेमाल से जो है जिस्म व खून में तेज़ाबियत बढ़ जाती है, तुर्शी बढ़ जाती है, ठीक है जी, नालियाँ सुकड़ जाती हैं, मुजारी में सुकेड़ आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही ख़वातीन के फिर एग्स नहीं बनते, ठीक है, रहम में फेब्राइड रसोलियाँ बन जाती हैं, क्योंकि मवाद जब रुक जाता है और हरारत की कमी हो जाती है तो वही मवाद जो है सख्त होकर रसोली और गिल्टी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अच्छा, आगे चलते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि हम यानी अतिबा कराम इस मर्ज़ की तशख़ीस कैसे कर सकेंगे। तो ऐसे जितने भी मरीज़ ख़वातीन होती हैं, जैसे ही आप उनकी नब्ज़ देखेंगे तो इनकी नब्ज़ बिल्कुल ऊपर मिलती है, मुशर्रफ होती है, हरकत में तेज़ होती है, कवाम में पतली होती है, ठीक है, रस्सी की मानंद होती है, सख्त यानी तेज़ हरकत करने वाली 3 से 4 उंगलियों पर जो है वो ठोकर लगाने वाली होती है। अगर ऐसी ख़वातीन का कारूरा देखें तो वो मिकदार में कम और सुर्खी माइल आया करता है, ठीक है जी। उसके अलावा माहवारी के आवाज़ात जो हैं वो या तो माहवारी ज़्यादा आया करती है, बकसरत आया करती है, या फिर महीने में 3 से 4 मरतबा माहवारी आ जाती है, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 8 दिन के बाद जो है वो माहवारी आ जाती है, ठीक है। और फिर इसके अलावा रहम जो है वो इंतहाई कमज़ोर हो जाता है। रहम का जो pH लेवल होता है वो तेज़ाबी होता है, और मर्द के स्पर्म से जब उसमें पहुँचते हैं तो एक तरफ ये स्पर्म से मर जाते हैं, तो दूसरी तरफ क्योंकि रहम का जो अपना pH लेवल होता है वो एसिडिक होता है, तेज़ाबी होता है, तो ऐसी ख़वातीन के एग्स जो है वो जल जाते हैं, ठीक है, और तेज़ाब की ज़्यादती की वजह से। तो ये जो है इसके अहम तरीन असबाब और तशख़ीसी अलामात हो गई। अच्छा, अब जो है आता है असूल इलाज का मरहला। तो असूल इलाज में आपने सबसे पहले उज़लाती ग़िज़ाएँ
ठीक है, जो ऊपर बताई गई हैं, और ये साथ आपको ग़िज़ाई चार्ट भी दिया जा रहा है, तो आपने ये ग़िज़ाएँ बंद कर देनी, उज़लाती ग़िज़ाएँ, प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ बंद कर देनी हैं, और उसकी जगह आपने फैट्स या कार्बोहाइड्रेट्स यानी गुदी या फिर आसाबी ग़िज़ाएँ, जो कि इस तरफ या इस तरफ आपको ग़िज़ाई चार्ट नज़र आ रहा है, ये ग़िज़ाएँ आपने इस्तेमाल करनी हैं। ठीक है ना जी। अच्छा, जो तबीब हजरात हैं, ख़ास तौर पर कानून मुफ़रत अज़ा के मुआलजीन, वो असूल इलाज को समझ लें कि अगर उज़लाती असाबी तहरीक है तो आपने उज़लाती गुदी दवा देनी है। इसमें हब साबिर है, मुकवी ख़ास है, मुकवी मैदा है, तरियाक तबख़ीर शिंगरफ वाला है। और अगर तहरीक उज़लाती गुदी है तो फिर आपने उसका इलाज 2 मराहिल में करना है। पहला मरहला तो ये है कि अगर जरियान खून किसी हिस्से से नहीं है तो आपने 4 मुलय्यन, ठीक है, देना है। कब्ज़ हो तो 4 मुसहल की खुराक रात सोते वक्त दें। और अगर सुकेड़ इंतहाई शदीद है और किसी मखरज से खून आ रहा है, खून हैज़ ही ज़्यादा आ रहा है, तो फिर आपने सबसे पहले आसाबी गुदी दवा देनी है। खून जब आना रुक जाए उसके बाद फिर आपने अपना असूल इलाज तरतीब दे लेना है, यानी गुदी, उज़लाती, मुलय्यन, मुसहल, अक्सीर, त्रियाक, इनमें से कोई भी चीज़ जो है उस वक्त तक आप दे सकते हैं जब तक कि शिफाए कामला नहीं मिल जाती। ठीक है। अच्छा, हमारे जो हिजामा करने वाले अहबाब हैं, ठीक है, ख़वातीन मुआलजीन हैं, हिजामा स्पेशलिस्ट, वो इन अवारज़ात का इलाज कैसे करेंगी? तो ये मर्ज़ उज़लाती असाबी या उज़लाती गुदी तहरीक में सामने आता है, और इसका सबब जो है वो बवासीरी टॉक्सिन होता है, सौदावी टॉक्सिन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने मरीज़ की सौदावी ग़िज़ाएँ बंद कर देनी है ताकि जो टॉक्सिन मज़ीद पैदा ना हो सके। उसके बाद आपने गुदी ग़िज़ाएँ या कार्बोहाइड्रेट्स यानी बलगमी ग़िज़ाएँ तजवीज़ कर देनी हैं, जो कि सौदावी टॉक्सिन, बवासीरी टॉक्सिन का बेहतरीन इलाज है। अब आता है इलाज बिल हिजामा। तो आपने 1 और 55 नंबर पर तरकपिंग करनी है, और इसके अलावा जो उज़लाती आसाबी एरिया है, हमारा कानून मुफ़रत अज़ा में हम जो तहरीकात को 6 हिस्सों में तकसीम करते हैं, ये दाएं तरफ कंधे से लेकर नाफ तक, बैक साइड पे, फ्रंट पे आपने 4 से 5 कप लगा देने हैं। यानी 1 कप आपने 1 नंबर पे लगाना है, दूसरा आपने 55 नंबर पे लगाना है, और 4 या 5 कप जो है वो आपने उज़लाती आसाबी एरिया में लगाना है, तरकपिंग करनी है। ठीक है, तो इंशाल्लाह 2 से 3 सेशन में जो है ब्रेस्ट ट्यूमर और हार्मोन्स का बिगाड़, फैलोपियन ट्यूब्स की ब्लॉकेज, ठीक है ना जी, और इसके अलावा बाकी जो हो गया फेब्राइड रसोलियाँ, ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। अच्छा, अब चलते हैं और आम अहबाब जो हैं वो इस मर्ज़ का इलाज के लिए कौन सी बेहतरीन होम रेमेडी जो अब हम बताने वाले हैं उन्होंने बना के इस्तेमाल करनी है। तो इसमें पहले नंबर पर है अजवैन देसी। अजवैन देसी का मिजाज गर्म खुश्क है, और ये अपनी गर्मी खुश्की की वजह से जमे हुए मवाद, गिल्टियाँ, रसोलियाँ, ट्यूमर्स, ठीक है ना जी, इनको जिस्म से निकाल देती है, खून को साफ़ करती है, पतला करती है। ठीक है ना जी। और दूसरे नंबर पर है जी कलवंजी। कलवंजी का मिजाज भी गर्म खुश्क है, और ये अपनी लताफत की वजह से खून को पतला रखती है, खून को साफ़ रखती है, रहम की सफाई करती है, गुजारी को खोलती है, तंगी को दूर करती है। कोलेस्ट्रोल, यूरिक एसिड, इन अवारज़ात में भी बेहद मुफीद साबित होती है। और इसमें तीसरी चीज़ आपने ले लेना है मेथी दाना। मेथी दाने का मिजाज भी गुदी उजलाती यानी गर्म खुश्क है, और ये भी अपनी गर्मी खुश्की की ख़वास की बिना पर जो है रसोलियों को तहलील करके खारिज करता है, खून को पतला करता है, रहम को कुव्वत देता है। तो अजवैन देसी, कलवंजी और मेथी दाना, तीनों चीज़ें बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लें, और आधी चम्मच चाय वाली आपने सुबह दोपहर शाम शहद मिले पानी के साथ इस्तेमाल करना है। यानी 1 गिलास पानी में 2 चम्मच छोटा शहद मिला के इस पानी के साथ आपने ये होम रेमेडी 1 से 2 माह तक इस्तेमाल करनी है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा, और ये जो अवारज़ात हैं जिनमें फेब्राइड रसोलियाँ हैं, ब्रेस्ट ट्यूमर हैं, हार्मोन्स के बिगाड़ की वजह से जो चेहरे पर बाल आ जाते हैं, और इसके अलावा यानी हार्मोन्स का बिगाड़ है, ठीक है, तो ये सारी अवारज़ात जो हैं वो दूर हो जाते हैं। खुद भी इस वीडियो को सुनें और आगे भी फॉरवर्ड करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा